एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी को वेलकम। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर डिस्कस करेंगे हमारे ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के कंप्लीट कोर्स में हमारी नेक्स्ट कैटेगरी को। जैसे कि आप जानते हैं इसमें मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज होती हैं। हमने लास्ट वीडियो में सेफ्टी एंड योर व्हीकल वाली कैटेगरी को स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए इसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे हम। तो आज की इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे और इसके साथ हमारी नेक्स्ट कैटेगरी को भी स्टार्ट करेंगे, जो कि है वल्नरेबल रोड यूजर्स। तो आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाट्स मोस्ट लाइकली टू वेस्ट फ्यूल? कि इनमें से किस चीज़ से आपका फ्यूल वेस्ट होगा? ऑप्शन है रिड्यूसिंग योर स्पीड, स्पीड कम करने से, यूजिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ फ्यूल, या मुख्तलिफ कंपनियों के फ्यूल इस्तेमाल करने से, ड्राइविंग ऑन मोटरवेज, मोटरवे पर ड्राइव करने से, या अंडर इन्फ्लेटेड टायर्स, यानी अगर आपके टायर्स की हवा कम है तो इससे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन, अगर आपके टायर्स में हवा कम होगी तो इससे आपका फ्यूल वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द कार डज द लॉ रिक्वायर यू टू कीप इन गुड कंडीशन? कि गाड़ी के किस हिस्से को अच्छा रखना कानूनन आपकी जिम्मेदारी है? ऑप्शन है द गियर बॉक्स, यानी उसका गियर बॉक्स, द सीट बेल्ट, यानी गाड़ी की सीट बेल्ट, द ट्रांसमिशन, या द डोर लॉक्स, यानी डोर के लॉक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, सीट बेल्ट, क्योंकि सेफ्टी के लिए जरूरी है, इसलिए बाय लॉ आपको इन्हें अच्छी कंडीशन में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू सर्विस योर ओन व्हीकल, हाउ शुड डिस्पोज ऑफ द ओल्ड इंजन ऑयल? यानी फर्ज करें आप खुद अपनी व्हीकल की सर्विस करना चाहते हैं, तो पुराना जो इंजन ऑयल है उसे आप किस तरह डिस्पोज करेंगे? ऑप्शन है पुट इट इन योर डस्टबिन, अपनी डस्टबिन में फेंक दें, पोर इट डाउन अ ड्रेन, या अपने घर के किसी भी ड्रेन में इसे बहा दें, टिप इट इनटू ए होल इन द ग्राउंड, या ज़मीन में गड्ढा खोद के बाहर डाल दें, या टेक इट टू ए लोकल अथॉरिटी साइट, या इसे किसी लोकल अथॉरिटी साइट पे ले जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन, इसे किसी लोकल अथॉरिटी साइट पे ले जाए ताकि ये प्रॉपरली डिस्पोज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू बेनिफिट फ्रॉम फॉलोइंग द मैन्युफैक्चरर्स सर्विस स्केड्यूल फॉर योर व्हीकल? यानी आपकी गाड़ी के मैन्युफैक्चरर ने जो आपको सर्विस स्केड्यूल दिया हो व्हीकल के लिए, उसे फॉलो करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? ऑप्शन हैं, योर व्हीकल टैक्स विल बी लोअर, आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, योर जर्नी टाइम्स विल बी रिड्यूस्ड, आपका जर्नी का वक्त कम हो जाएगा, योर व्हीकल विल बी चीपर टू इंश्योर, या आपकी इंश्योरेंस सस्ती हो जाएगी, या योर व्हीकल विल रिमेन रिलायबल, या आपका व्हीकल लंबे वक्त के लिए सही चलता रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन, अगर आप प्रॉपर टाइम पे अपने व्हीकल की सर्विस करवाते हैं तो इससे आपका व्हीकल ज़्यादा वक्त निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल ए रूफ रैक अफेक्ट योर कार? कि एक रूफ रैक लगाने से आपकी गाड़ी पे क्या असर पड़ता है? ऑप्शन है, बी लेस विंड नॉइस, कि हवा का जो शोर है वो कम हो जाएगा, फ्यूल कंजम्पशन विल इंक्रीज, आपका फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा, द कार विल एक्सेलरेट फास्टर, गाड़ी ज़्यादा जल्दी एक्सेलरेट करेगी, या द इंजन विल यूज़ मोर ऑयल, या इंजन ज़्यादा ऑयल यूज़ करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ योर व्हीकल बीइंग ब्रोकन इनटू एट नाइट? यानी रात के वक्त आपकी गाड़ी में चोरी होने के चांसेस को आप किस तरह कम कर सकते हैं? ऑप्शन है, पार्क इन ए क्वाइट साइड रोड, किसी खामोश सी साइड रोड में पार्क करके, डोंट एंगेज द स्टीयरिंग लॉक ना लगा के, लीव इट इन ए वेल लिट एरिया, इसे एक रोशन जगह पे खड़ा करके, या पार्क इन ए पूरली लिट एरिया, या कोई अंधेरे वाली जगह पे खड़ा करके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं कि कोई चोर आपकी गाड़ी में से कोई चीज़ ना चुराए तो आपको चाहिए रात के वक्त आप इसे ऐसी जगह खड़ा करें जहाँ ये बिल्कुल रोशन हो और सबको दूर से नजर आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर हैविंग ए प्रॉपर्ली एडजस्टेड हेड रिस्ट्रेंट? कि एक प्रॉपर्ली एडजस्टेड हेड रिस्ट्रेंट की सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? ऑप्शन है, टू हेल्प यू अवॉइड नेक इंजरी, ताकि आपको नेक इंजरी वगैरह ना हो, टू मेक यू मोर कंफर्टेबल, ताकि आप कंफर्टेबल हो, टू हेल्प यू रिलैक्स, ताकि आप रिलैक्स कर सकें, या टू हेल्प यू मेंटेन योर ड्राइविंग पोजीशन, या ताकि आप ड्राइविंग पोजीशन मेंटेन कर सकें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, हेड रिस्ट्रेंट को प्रॉपर्ली एडजस्ट करने का मेन फायदा ये है कि ये आपको नेक इंजरी से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट ए गुड आइडिया टू प्लान योर जर्नी टू अवॉइड बिजी टाइम्स? यानी अगर आप कहीं सफर करना चाहते हैं तो बिजी टाइम से बाहर अपनी जर्नी को प्लान करना क्यों अच्छा है? ऑप्शन है, यू विल हैव एन ईजियर जर्नी, कि आपकी जर्नी ईजी होगी, इट विल कॉज मोर ट्रैफिक कंजेशन, इससे ट्रैफिक ज़्यादा कंजेस्ट होगा, या यू विल हैव ए मोर स्ट्रेसफुल जर्नी, आपका सफर ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा, या योर जर्नी टाइम विल बी लॉन्गर, या आपको ज़्यादा वक्त लगेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, अगर आप जो पीक टाइम्स होते हैं ट्रैफिक के उनके बाहर बाहर अपनी जर्नी को प्लान करते हैं तो इससे आपकी जर्नी आसान होगी और आप जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। Necessarily, you have to make an unexpected journey. You're carrying a 5-year-old child on the back seat of your car. They're under 1.35 meters or 4 feet 5 inches tall. How should you see them if a correct child restraint isn't available? यानी फर्ज करें आपको अचानक कहीं जाना पड़ता है और आपको अपने साथ अपना 5 साल का बच्चा भी ले जाना है जिसकी हाइट 4 फीट 5 इंच से कम है। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर चाइल्ड रिस्ट्रेंट ना हो तो पिछली सीट में उसे आप किस तरह बैठाएंगे? ऑप्शन है, यूजिंग एन अडल्ट सीट बेल्ट, उसे एक अडल्ट सीट बेल्ट पहना के, बिहाइंड द पैसेंजर सीट से बिल्कुल पीछे, शेयरिंग ए बेल्ट विद एन अडल्ट, या किसी दूसरे अडल्ट के साथ एक ही बेल्ट में उन्हें बांध देंगे, या बिटवीन 2 अदर चिल्ड्रन, या 2 दूसरे बच्चों के दरमियान में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, अगर चाइल्ड रिस्ट्रेंट ना हो तो आपको चाहिए आप उसे अडल्ट सीट बेल्ट पहना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड डिस्पोज ऑफ ए यूज्ड व्हीकल बैटरी? कि अपने व्हीकल की यूज बैटरी को आपको किस तरह डिस्पोज करना चाहिए? ऑप्शन है, टेक इट टू ए लोकल अथॉरिटी डिस्पोजल साइट, कि इसे एक लोकल अथॉरिटी वाली डिस्पोजल साइट पे ले जाएं, लीव इट ऑन वेस्टलैंड, या इसे किसी कूड़े गिरगिट वाली जगह पे फेंक दें, पुट इट इन द डस्टबिन में फेंक दें, या बरी इट इन योर गार्डन, या अपने गार्डन में इसे दफन कर दें।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन। आपको चाहिए आप इसे एक लोकल अथॉरिटी वाली डिस्पोजल साइट पे ले जाए ताकि वो इसे प्रॉपरली डिस्पोज कर सके। Next question, you're carrying an 11-year-old child on the front seat of your car. They are under 1.35 meters tall. What seatbelt security must be in place? यानी फर्ज करें आपने अपने साथ अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पे एक 11 साल का बच्चा बिठाया हुआ है जिसकी हाइट 4 फीट से कम है। तो इस सूरत में कौन सी सीट बेल्ट सिक्योरिटी का वहाँ मौजूद होना जरूरी है? ऑप्शन है, दे मस्ट बी एबल टू सी क्लियरली आउट ऑफ द फ्रंट विंडो, कि उन्हें सामने फ्रंट विंडो से आगे रोड सही से नजर आना चाहिए। दे मस्ट यूज ए सूटेबल चाइल्ड रिस्ट्रेंट, कि फ्रंट सीट में उन्हें एक सूटेबल चाइल्ड रिस्ट्रेंट यूज करना चाहिए। दे मस्ट बी एबल टू फास्टन देयर ओन सीट बेल्ट, या उन्हें चाहिए कि खुद अपनी सीट बेल्ट को बांधे। या दे मस्ट यूज एन अडल्ट सीट बेल्ट, या वो बच्चे को चाहिए कि वो एक अडल्ट सीट बेल्ट बांधे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन। अगर आपने बच्चे को फ्रंट सीट में बिठाना है तो आपको चाहिए आप एक सूटेबल चाइल्ड रिस्ट्रेंट यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वुड पार्किंग योर व्हीकल कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन, कि इनमें से किस जगह अपनी व्हीकल को पार्क करने से रोड ऑब्स्ट्रक्ट होगी? ऑप्शन है, इन फ्रंट ऑफ ए प्रॉपर्टी एंट्रेंस, किसी के घर के बिल्कुल सामने यानी उनके एंट्रेंस पे, अलॉन्ग साइड ए पार्किंग मीटर, किसी पार्किंग मीटर के साइड पे, और योर ड्राइव वे, अपनी ड्राइव वे में, या इन ए मार्क पार्किंग स्पेस, या किसी प्रॉपर पार्किंग स्पेस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन। अगर आप किसी शख्स के घर की एड्रेस के आगे अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इससे उस शख्स को ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगी, यानी उसे घर जाने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इन्वॉल्व इन ए कोलिजन व्हाट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ नेक इंजरी, यानी फर्ज करें आप किसी कोलिजन में इन्वॉल्व हुए हैं तो इनमें से किस चीज़ से आपकी नेक इंजरी का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा? ऑप्शन है, प्रॉपरली एडजस्टेड हेड स्टेट, अगर आपने अपना हेड स्टेट प्रॉपरली एडजस्ट किया हो तो, एंड एयर बैग्स फ्रंट सीट, या एक ऐसी सीट जिसके नीचे एयर बैग लगा हो, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग व्हील, या एक कोलैप्सिबल स्टीयरिंग व्हील, या एंटी लॉक ब्रेक, यानी ब्रेक जिनमें एंटी लॉक सिस्टम हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन। अगर आपने अपनी हेड स्टेट को प्रॉपरली एडजस्ट किया है तो इससे नेक इंजरी का रिस्क जो है किसी भी हादसे की सूरत में कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इफ योर व्हीकल पुल्स टू वन साइड व्हेन यू यूज द ब्रेक्स, यानी आपको क्या करना चाहिए अगर जब आप ब्रेक इस्तेमाल करते हैं तो आपका व्हीकल एक साइड को झुकने लगता है? ऑप्शन है, हैव द ब्रेक्स चेक्ड एज सून एज पॉसिबल, कि उन्हें किसी के पास चेक करवाएं। इंक्रीज द प्रेशर इन योर टायर्स, अपने टायर्स में ज़्यादा हवा भरें। यूज पार्किंग ब्रेक्स एट द सेम टाइम, या ब्रेक दबाने के साथ अपनी पार्किंग ब्रेक भी यूज़ करें। या चेंज गियर एंड पंप द ब्रेक पैडल, या गियर चेंज करें और फिर ब्रेक पैडल दबाएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन। इस सूरत में आपको अपनी ब्रेक्स कहीं पे चेक करवानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज फ्यूल कंजम्पशन, कि इनमें से किस चीज़ से आपका फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा? ऑप्शन है, पुअर स्टीयरिंग कंट्रोल के ख़राब होने से, हार्श ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेटिंग, या जल्दी ब्रेक दबा के जल्दी एक्सेलरेट करने से, स्टेइंग इन हाई गियर में रहने से, या एक्सेलरेटिंग अराउंड बेंड्स, या जहाँ भी कहीं मुंडा हो वहाँ एक्सेलरेट करके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन। अगर आप हार्श ब्रेकिंग और हार्श एक्सेलरेटिंग करते हैं तो इससे फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू अचीव इफ़ यू ड्राइव स्मूथली, यानी अगर आप स्मूथली ड्राइव करते हैं तो इससे आपको क्या मिलता है? ऑप्शन है, इंक्रीज जर्नी टाइम बाय अबाउट 15%, कि आपकी जर्नी का वक्त 15% से बढ़ जाता है। रिडक्शन इन फ्यूल कंजम्पशन बाय अबाउट 15%, या आपका फ्यूल 15% कम कंज्यूम होगा। रिडक्शन इन जर्नी टाइम बाय अबाउट 15%, या आपका जर्नी का जो टाइम है वो 15% कम हो जाता है। या इंक्रीज इन फ्यूल कंजम्पशन बाय 15%, या आपका फ्यूल 15% तकरीबन ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन। अगर आप स्मूथली ड्राइव करते हैं तो आपका फ्यूल तकरीबन 15% कम कंज्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ़ योर एंटी लॉक ब्रेक्स ABS वार्निंग लाइट्स स्टे ऑन, यानी आपको क्या करना चाहिए अगर आपके ABS वार्निंग लाइट ऑन ही रहती है, यानी एंटी लॉक ब्रेक्स की जो लाइट है वो ऑन होती है और उसके बाद ऑन ही रहती है। ऑप्शन है, चेक दैट पार्किंग ब्रेक इज रिलीज्ड, यानी आप ये चेक करें कि पार्किंग ब्रेक रिलीज है। चेक द ब्रेक फ्लूइड लेवल, अपनी ब्रेक का फ्लूइड लेवल चेक करें। हैव द ब्रेक्स चेक इमीडिएटली, या इसे किसी वर्कशॉप में ले जाके लाजमी चेक करवाएं। या चेक द फुट ब्रेक प्रीप्ले, या अपनी फुट ब्रेक को चेक करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन। इस सूरत में आपको जाके कहीं वर्कशॉप पे अपनी ब्रेक्स को चेक करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वांट टू पुट ए रियर फेसिंग बेबी सीट ऑन द फ्रंट पैसेंजर सीट, व्हाट मस्ट यू डू इफ द पैसेंजर सीट इज प्रोटेक्टेड बाय ए फ्रंटल एयरबैग, यानी फ़र्ज़ करें जो फ्रंट पैसेंजर सीट है वहाँ पे आपने एक रियर फेसिंग बेबी सीट को इंस्टॉल करना है। तो अगर उस सीट के फ्रंट में एयर बैग लगा हुआ हो तो आपको इस सूरत में क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, टर्न द सीट टू फेस साइडवेज, कि उस सीट का रुख मोड़ दें। डीएक्टिवेट द एयर बैग को डीएक्टिवेट कर दें। पुट द चाइल्ड इन एडल्ट सीट बेल्ट, या बच्चे को एक एडल्ट सीट बेल्ट में रखें। या आस्क के पैसेंजर टू होल्ड द बेबी, या किसी दूसरे पैसेंजर से कहें कि वो बच्चे को पकड़े। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन। आपको उस सीट के फ्रंट में जो एयर बैग लगा है उसे डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू स्टॉप एट द साइड ऑफ द रोड, व्हाट मस्ट यू डू इफ़ यू विल बी वेटिंग देयर फॉर सम टाइम, यानी फ़र्ज़ करें आपने किसी रोड की साइड पे अपनी गाड़ी पार्क की है तो अगर आपको वहाँ पे कुछ वक्त लगने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, स्विच ऑफ द इंजन बंद कर दें। अप्लाई द स्टीयरिंग लॉक अप्लाई करें। स्विच ऑफ द रेडियो बंद कर दें। या यूज़ योर हेडलाइट्स, अपनी हेडलाइट्स यूज़ करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन। इस सूरत में आपको चाहिए आप अपना इंजन बंद कर लें। तो अब हमारी इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इको सेफ ड्राइविंग अचीव,
कि इको सेफ ड्राइविंग से क्या मिलता है। ऑप्शन है इंक्रीज एग्जॉस्ट एमिशंस बढ़ जाती हैं, डैमेज टू द इन्वायरमेंट ज़्यादा डैमेज होता है, इंक्रीज फ्यूल कंजम्पशन फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होता है, इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी या रोड सेफ्टी बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, इको सेफ ड्राइविंग से रोड सेफ्टी बढ़ जाती है। तो अब वल्नरेबल रोड यूजर्स वाली कैटेगरी का पहला क्वेश्चन है, एज यू अप्रोच ए पेलिकन क्रॉसिंग द लाइट्स चेंज टू ग्रीन, व्हाट शुड यू डू, ओल्डर पीपल आर स्टिल क्रॉसिंग। यानी फर्ज करें आप किसी पेलिकन क्रॉसिंग पे पहुंचे हैं और लाइट ग्रीन हो जाती है, लेकिन कुछ बूढ़े लोग अभी भी क्रॉसिंग पे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है वेट पेशेंटली वाइल दे क्रॉस, कि आप इंतजार करें जब तक वो क्रॉस ना कर लें, वेव देम टू क्रॉस एज क्विकली एज दे कैन, या उन्हें इशारा करें कि वो जल्द से जल्द क्रॉसिंग खाली करें, फ्लैश योर लाइट्स इन केस दे हैवंट नोटिस यू, या अपनी हेडलाइट्स को फ्लैश करें, रेव योर इंजन टू मेक देम हरी, या अपने इंजन की आवाज़ दें ताकि वो जल्दी क्रॉसिंग करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, इस सूरत में आपको इंतजार करना चाहिए पेशेंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड यू लुक केयरफुली फॉर मोटरसाइकिलिस्ट एंड साइकिलिस्ट एट जंक्शन, कि आपको जंक्शंस पे मोटरसाइकिल वाले और साइकिल वाले लोगों का खास ख्याल क्यों रखना चाहिए। ऑप्शन है, दे माइट नॉट सी यू टर्न, कि हो सकता है उन्हें आप टर्न करते हुए नजर ना आए, दे हार्डर टू सी, या क्योंकि हो सकता है वो आपको नजर ना आए क्योंकि उन्हें देखना मुश्किल होता है, दे मे वॉन्ट टू टर्न इन टू द साइड रोड, या हो सकता है उन्होंने भी टर्न लेना हो किसी साइड रोड में, या दे मे स्लो डाउन टू लेट यू टर्न, या हो सकता है वो अपनी स्पीड कम कर लें ताकि आप टर्न ले सकें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट और साइकिलिस्ट रोड्स पे और ख़ासकर जंक्शन पे इजीली नज़र नहीं आते, इसलिए आपको खास एहतियात बरतनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड यू ओवरटेक हॉर्स राइडर्स, कि आपको हॉर्स राइडर्स को किस तरह ओवरटेक करना चाहिए। ऑप्शन है, ड्राइव स्लोली एंड लीव प्लेंटी ऑफ रूम, कि आप अपनी स्पीड कम करके उन्हें काफ़ी जगह दें, यानी गैप काफ़ी ज़्यादा रखें, ड्राइव अप क्लोज एंड ओवरटेक एज सून एज पॉसिबल, या उनके करीब हो जाएं और फिर जल्द से जल्द ओवरटेक कर लें, यूज़ योर हॉर्न जस्ट वंस टू वॉर्न देम, या सिर्फ एक दफ़ा अपना हॉर्न यूज़ करें ताकि वो वॉर्न हो जाए, या स्पीड इज इंपॉर्टेंट बट अलाउ प्लेंटी ऑफ रूम, या स्पीड से फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन आपको गैप अच्छा खासा रखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, इस सूरत में आपको एक तो स्लोली ड्राइव करना है और दूसरा गैप काफ़ी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वांट टू टर्न राइट फ्रॉम अ मेन रोड इनटू अ साइड रोड, व्हाट शुड यू डू जस्ट बिफोर टर्निंग। यानी फर्स्ट करें आप किसी मेन रोड से किसी साइड रोड में जाना चाहते हैं, तो आपको टर्न लेने से बिल्कुल पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, चेक फॉर ट्रैफिक ओवरटेकिंग ऑन योर राइट, कि आप ये चेक कर लें कोई आपको राइट से ओवरटेक तो नहीं कर रहा, स्टॉप एंड सेट द पार्किंग ब्रेक, या रुक जाए और पार्किंग ब्रेक अप्लाई करें, सिलेक्ट फर्स्ट गियर पहले गियर पे आ जाए, या कैंसिल योर राइट टर्न सिग्नल, या अपना राइट टर्न सिग्नल बंद कर दें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, आपको ये लाजमी चेक कर लेना चाहिए कि क्या कोई शख्स आपको ओवरटेक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर अप्रोचिंग ए राउंड अबाउट, व्हाट शुड यू डू इफ ए साइकिलिस्ट अहेड इज सिग्नलिंग टू टर्न राइट। यानी फर्ज करें आगे एक राउंड अबाउट आ रहा है और आपके आगे एक साइकिलिस्ट जा रहा है जिसने राइट साइड का सिग्नल दिया हुआ है, तो आपको इस सूरत में क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, गिव द साइकिलिस्ट प्लेंटी ऑफ रूम, कि आप उसे काफ़ी जगह दें कि वो टर्न ले ले, गिव ए वार्निंग विद योर हॉर्न, या अपने हॉर्न की आवाज़ दें वार्निंग के तौर पे, ओवरटेक ऑन द राइट, उसे राइट से ओवरटेक कर लें, या सिग्नल द साइकिलिस्ट टू मूव अक्रॉस, या उसे गुजर जाने का सिग्नल दें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन, इस सूरत में आप उसे काफ़ी जगह दें ताकि वो इजीली टर्न ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड यू चेक फॉर मोटरसाइकिलिस्ट जस्ट बिफोर टर्निंग राइट इनटू अ साइड रोड। किसी साइड रोड में राइट टर्न लेते वक्त आपको पहले मोटरसाइकिलिस्ट को चेक क्यों कर लेना चाहिए। ऑप्शन है, दे मे बी ओवरटेकिंग ऑन योर लेफ्ट, कि हो सकता है वो लेफ्ट से आपको ओवरटेक कर रहे हो, दे मे बी इमर्जिंग फ्रॉम द साइड रोड, हो सकता है साइड रोड से कोई मोटरसाइकिल वाला बाहर आ रहा हो सकता है उनमें से कोई एक आपके पीछे करीब होकर आपको फॉलो कर रहा हो, या दे मे बी ओवरटेकिंग ऑन योर राइट, या हो सकता है राइट से आपको कोई मोटरसाइकिलिस्ट ओवरटेक कर रहा हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, क्योंकि आपने राइट साइड को टर्न लेना है इसलिए पहले आपको राइट साइड चेक करनी चाहिए कि क्या वहाँ पे कोई मोटरसाइकिलिस्ट है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर अबाउट टू ओवरटेक अ साइकिलिस्ट, व्हाई शुड यू लीव देम एज मच रूम एज यू वुड गिव टू अ कार। यानी फर्स्ट अगर आप किसी साइकिलिस्ट को ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको उसे उतना ही गैप क्यों देना चाहिए जितना आप नॉर्मली एक कार को देंगे। ऑप्शन है, द साइकिलिस्ट माइट हैव टू मेक ए लेफ्ट टर्न, कि हो सकता है उसे एक लेफ्ट टर्न लेना हो, द साइकिलिस्ट माइट बी अनसेटल्ड इफ यू पास टू नियर देम, या हो सकता है अगर आप उसके काफ़ी करीब होकर गुजरते हैं तो वो लड़खड़ा जाए, द साइकिलिस्ट माइट गेट ऑफ देयर बाइसिकल, या हो सकता है वो बाइक से उतर जाए, द साइकिलिस्ट माइट स्पीड अप, या हो सकता है वो अपनी स्पीड बढ़ा ले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, आपको गैप ज़्यादा इसलिए रखना चाहिए ताकि जब आप उसके पास से गुजरे तो वो लड़खड़ाए ना या वो गिरे वगैरह ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस जंक्शन कंट्रोल बाय ट्रैफिक लाइट्स एज ए मार्क्ड एरिया बिटवीन टू स्टॉप लाइन्स, व्हाट्स दिस फॉर। यानी जैसे कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में ये जंक्शन है जिसे ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल करती हैं, लेकिन इसमें ये मार्क्ड एरिया है, ये किस लिए है। ऑप्शन है, टू अलाउ पीपल विद डिसेबिलिटीज टू क्रॉस द रोड, कि जो डिसेबल्ड पीपल है वो रोड क्रॉस कर सकें, टू अलाउ साइकिलिस्ट टू पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द ट्रैफिक, ये साइकिलिस्ट के लिए जगह है ताकि वो बाकी ट्रैफिक से आगे आगे खड़े हो जाएं, टू अलाउ साइकिलिस्ट एंड पेडेस्ट्रियंस टू क्रॉस द रोड टुगेदर, या ताकि साइकिल वाले और पैदल दोनों इकट्ठा रोड क्रॉस कर सकें, या टू अलाउ टैक्सीज टू पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द ट्रैफिक, या ताकि टैक्सीज बाकी ट्रैफिक से आगे आके पोजीशन हो जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन, ये जगह साइकिलिस्ट के लिए मार्क की गई है ताकि जब ट्रैफिक लाइट रेड हो
तो बाकी गाड़ियाँ इस लाइन के पीछे खड़ी हों और जो साइकिलिस्ट हैं वो इस मार्क्ड एरिया के बीच में आ जाएं ताकि वो सबसे आगे रहें। से आज के क्वेश्चंस, अगर आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।